एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी स्टेनो के जितने भी कैंडिडेट्स जो 2019 में सिलेक्ट हुए हैं या 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2021 की कर रहे हैं, तो आज मैं आपके सारे डाउट्स आपकी ज्वाइनिंग से, आपकी पोस्टिंग से रिलेटेड एक एक मैं दूर करूंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि आपके सारे डाउट्स यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे बाकी सभी स्टूडेंट्स के भी डाउट जो है वो आपके क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर जब फाइनल रिजल्ट आपका आ जाता है उसके बाद हमें दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी, बाहर मिलेगी, किस तरीके से आपकी जो पोस्टिंग है वो आपकी रहती है। तो मैंने सभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी 2019 के स्पेशली जो स्टूडेंट जो अभी कल रिजल्ट में पास हुए हैं, मैंने ऑलरेडी डिपार्टमेंट वाइज मैंने एक लिस्ट बना दी है। होता क्या है कि जब किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी जो रैंक होती है उसके अकॉर्डिंगली जो आप जोन प्रेफरेंस या स्टेट प्रेफरेंस पढ़ते हो उसके बाद ही आपकी जो पोस्टिंग होती है वो आपकी अलॉट करी जाती है। तो ऐसे में मैंने ऑलरेडी उसकी एक लिस्ट और डाली हुई है टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपने नहीं देखी तो वहां से जाके आप देखिए और जो डिपार्टमेंट आपको मिला हुआ है वहां से आप काउंट कर सकते हैं कि आपका नंबर जो है वो आपका उस डिपार्टमेंट में कौन सा है और उस डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है अलग अलग जोन में आपकी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी जो पोस्टिंग है वो आपकी रहेगी। एक एग्जांपल मैं छोटा दे देता हूँ, सभी आप समझिएगा जितने भी स्टूडेंटों को एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए कि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला हुआ है और ओवरऑल क्या है कि मेरी जो ओवरऑल रैंक है वो सीरियल रैंक है 786। अब हुआ क्या, जब डिपार्टमेंट में मैंने चेक किया, जब सीरियल वाइज जो मैं लिस्ट देख रहा हूँ जो मैंने बनाई हुई है उसमें मैंने क्या देखा कि जहां से चालू हुआ है पहले आपका एमईए होगा, उस तरीके से अलग अलग D1 D2 करके डिपार्टमेंट होगा। मैंने इसका D10 में इनकम टैक्स लिखा हुआ है, वहां से मैंने देखना शुरू किया सीरियल रैंक जो सीरियल रैंक 100 से स्टार्ट है वहां पे। फिर इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि वहां पे सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स आपके रैंक वाइज हैं जिन्होंने ऑप्ट किया था। वहां से फिर मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 और जब तक 786 मेरा नंबर वहां तक नहीं आ जाता है वहां तक मैं काउंट करता हूँ। तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ कि नहीं यहाँ 80 मेरा जो रैंक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो मेरा आया हुआ है, फिर मैं ये चेक करता हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी आपकी कौन कौन सी है और उस अकॉर्डिंगली लगभग जो बच्चे होते हैं वो लगभग नॉर्थ के होते हैं। एक बार आप रोल नंबर चेक कर लीजिएगा कि 220 दिल्ली का 3009, कानपुर 3010, इस तरीके से इलाहाबाद, तो ये आपके रहते हैं। तो एक बार देख लीजिए मोस्टली लोग नॉर्थ के ही रहते हैं, तो वहाँ पे नॉर्थन रीजन की जो वैकेंसी है उसमें अपनी रैंक देख लो कि टोटल अगर आपकी नॉर्थ रीजन में 90 वैकेंसी है, मेरी रैंक 80 है, तो हो सकता है कि मुझे आपका नॉर्थ मिल जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है क्योंकि कौन सा जोन मिलेगा, लेकिन हाँ नॉर्थ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी पोस्टिंग को डिसाइड कर सकते हैं। मे बी 5 से 6 रैंक जो होता है वो कई बार आपका डिफरेंस आ जाता है, लेकिन लगभग आपका इस तरीके से पोस्टिंग जो है वो आपका रहेगा नॉर्थ या साउथ में। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। अब ये हो गई उन डिपार्टमेंट में जहां पर आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया रहती है। अब लेकिन बात करें मिनिस्ट्री की तो वहां पर आपकी दिल्ली ही पोस्टिंग रहेगी। अब दूसरा जो सवाल आप सभी का आता है कि सर किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगता है। सबसे पहले बात करें मिनिस्ट्री की तो वहां पर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि मिनिस्ट्री में जो CSC++ हो गई, MEA हो गई, AFHQ हो गई, यहाँ पर ज्वाइनिंग लगभग बहुत ज़्यादा जब लेट हो तो आपका 4 महीने, लेकिन 4 महीने तक आपकी ज्वाइनिंग हर हाल में कंप्लीट करा ली जाती है क्योंकि यहाँ पर आपको जोन प्रेफरेंस का कोई भी लेटर नहीं मिलता है। डायरेक्ट डोजियर से आपको डेवी के लिए बुलाया जाता है, वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन फॉर्म बाकी दिए जाते हैं, मेडिकल भी वहीं करा लिया जाता है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जैसे आप भेजते हैं आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाता है, तो 4 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती है, फाइनली वहां पर ज्वाइन हो जाते हो। लेकिन अगर हम बात करें जो ऑल ओवर इंडिया डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां की, तो वहां पे आपका अलग अलग जोन वाइज वेरी करती है कि अलग अलग जोन में आपका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से वर्क है। कहीं पे काफी फास्ट है, कहीं पे आपका काफी स्लो है, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम अगर हम बात करें कि ओवरऑल टाइम क्या लगता है, तो ओवरऑल आपकी जो ज्वाइनिंग है वो लगभग 7 से 8 महीने में हर जगह में आपकी कंप्लीट करा ली जाती है। किसी में आपके 5 से 6 महीने भी लगते हैं, लेकिन कहीं मैक्सिमम जो टाइम है वो आपका 8 महीने का रहता है। 8 महीने के अंदर सबकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती है। मे बी कुछ बड़ा रीजन ना हो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कास्ट सर्टिफिकेट जैसे OBC वाले में अभी कुछ 1-2 बार से इश्यू देखने को मिल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा लेट जो है वो आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। अब तीसरा जो सवाल है कि सर जो हमारी स्टार्टिंग सैलरी वो आपकी क्या रहेगी, तो अभी DA 34% है,
उसके अकॉर्डिंगली एसएससी स्टेनो में अलग डिपार्टमेंट में जो आपकी सैलरी रहेगी वो इन हैंड एक्स सिटी में आपकी सैलरी आएगी 42 से 43 के बीच में, वाई सिटी में सैलरी आपकी आएगी 38 से 39 के बीच में, और जेड सिटी में आपकी सैलरी आएगी 36 से 37 के बीच में। इस तरीके से आपकी सैलरी इन हैंड वेरी करेगी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो क्वार्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मिनिस्ट्री में आपका ई संपदा पोर्टल के थ्रू उधर साइड आपको क्वार्टर्स का अवेलेबिलिटी है, वहां पे आप रिक्वेस्ट करके अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी डाउट है इससे क्वार्टर से रिलेटेड, आप एक बार कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अदर डिपार्टमेंट्स में आपका एक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आपका रहता है, आपको एप्लीकेशन वगैरह देनी पड़ती है, ऑफलाइन वहां का प्रोसीजर रहता है। अब यहाँ पे बात करें, जो नेक्स्ट आपका सवाल है कि सर इसके अलावा कौन कौन से आपको अलाउंस आपको दिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको दो ही अलाउंस होते हैं। एक को मेडिकल का बेनिफिट बहुत जबरदस्त मिलता है डिपेंडेंट जो आपके हैं उनको, और साथ ही आपका चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो 27,000 रुपये आपका वो एजुकेशन फी रहती है, 2 बच्चों तक आपका लिमिटेड रहता है। इसके अलावा बाकी अलाउंस आपको नहीं दिए जाते। जब आप प्रमोट वगैरह हो गए तब आपके अलाउंस जो होते हैं वो आपके बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे बोनस आपको मिलता है जो कि आपका मई में आपको मिलता है। एक चीज आप और ध्यान रखिए कि अगर आप जनवरी से जून के बीच में ज्वाइन करते हैं, 1 जनवरी से 30 जून के बीच में, तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपकी जो डेट होगी वो आपकी 1 जनवरी होगी, और 1 जुलाई से 30 दिसंबर के बीच में, 31 दिसंबर के बीच में ज्वाइन करोगे तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट 1 जुलाई होगी। तो ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ऑड लग रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आपको ज्यादा एलोबोरेट करके जानना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके भी वहां पे आप पूछ सकते हो। मैं सारी चीजें वहां पर भी आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि हर साल आपकी जो सैलरी बढ़ती है वो आपका इंक्रीमेंट एक आपको मिलता है जो कि आपका 3% का लगता है। इसके अलावा साल में 2 बार डीए बढ़ता है जो कि हाफ ईयरली आपका रहता है। तो मिनिमम आपका जो हर साल का जो सैलरी का इंक्रीज है वो आपका 8 से 10% का आपका रहता है। इंक्रीमेंट फिक्स रहता है 3%। इसके अलावा आपका डीए जो होता है वो आपका गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली, जैसा गवर्नमेंट अनाउंस करती है उसके अकॉर्डिंगली आपका रहता है। इसके अलावा आपको अदर कोई भी अलाउंस या सैलरी अदर किसी भी तरीके से नहीं बढ़ती है। जब आपका प्रमोशन होता है उसके अलावा बढ़ती है। फिर हर 10 साल में आपका MACP होता है, और अगर आप C++ में है तो हर 5 साल में भी आपका एक रहता है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या रहता है। मैंने आपको ऑलरेडी एक डिफरेंस वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप जाके एक बार देख सकते हैं। हाँ, बाकी एक चीज की और मैं आपको क्लियर बात बता दूं कि जहां पर भी आपकी पोस्टिंग होती है वहां पर आपकी सिटी वाइज, एक्स सिटी वाइज 27, 18, 9 आपका जो आचार्य रहता है उसके अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी जो होती है वो आपकी घटती बढ़ती रहती है। टीए भी आपका कहीं ना कहीं आपका वेरी करता है। एक्स का आपका अलग होता है, वाई और जेड का सेम होता है दोनों में, ठीक है। अब इसके अलावा आई थिंक मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है, चाहे 2019 के स्टूडेंट हो, 2020 स्टेनो पे हो या 2021 के हो, सारे डाउट्स आपके यहाँ क्लियर करी जाएंगे। आप बस मुझे एक बार क्लियर करके बता दीजिएगा कि आपको ये डाउट है। ओके।